पॉलिसी आपको लगी है पॉजिटिव और भले ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव ना हो, लेकिन जाजू साहब बॉन्ड मार्केट के लिहाज से कैसी रही है पॉलिसी? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल? न्यूट्रल है। और एक गवर्नर साहब ने एक ओपनिंग विंडो दिया है कि आगे चल के रेट कट हो सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, डोमेस्टिक केस बहुत कंपेलिंग है, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स है और उन्होंने बोला कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। तो इन लाइन विद द मार्केट एक्सपेक्टेशन, तो मार्केट यील्ड्स भी लार्जली थोड़े से अनचेंज्ड है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रेट ऊपर है। और तो मार्केट के लिए लाइन थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही है, मेजर कुछ चेंज नहीं है। जाजू साहब जरा एक बार समझाएं, जो इन्वेस्टर्स फिक्स इनकम वाले हैं, डेट फंड्स वाले हैं, उन्हें इस पॉलिसी के बाद क्या करना चाहिए? उनके लिए एक बार क्या डायरेक्शन मिलता है? तो जैसा हमने पिछली पॉलिसी के बाद भी बोला था कि जो ड्यूरेशन का बेस्ट टाइम है वो अब हमारे पीछे है। तो अभी जो अक्रूवल ओरिएंटेड फंड है और जहाँ पर थोड़ा सा 1 to 2 ईयर 3 ईयर तक का कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है, वो टाइप के फंड अभी मुझे लगता है इस माहौल में बहुत सुटेबल होंगे। सो जो हमारे म्यूचुअल फंड्स में है उसमें जैसे लो ड्यूरेशन कैटेगरी है, या थोड़ा सा एक्सपोजर शॉर्ट ड्यूरेशन में, या मनी मार्केट फंड, उस तरह के फंड जो है मुझे लगता है इस माहौल के लिए उपयुक्त है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, एक ग्लोबल ट्रेंड है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। मार्केट ज्यादा कॉम्पेंसेशन चाहता है जो रीफाइनेंसिंग रिस्क है ग्लोबल सिनेरियो में, उसको देखते हुए, और उसको देखते हुए अभी लॉन्ग टर्म रेट्स नीचे आने की आशा बहुत कम है। एक रेट कट यदि और होता भी है, मान लीजिए अगले पॉलिसी में चल के, तो भी मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म रेट्स बहुत सिग्निफिकेंटली नीचे आएंगे। और इसलिए अभी जो इन्वेस्टर है उसको शॉर्ट एंड पे, या जो रिलेटिवली सेफर लेस वोलेटाइल फंड्स है वहां पर फोकस करना चाहिए। तो मैं तो बोलूंगा कि मनी मार्केट लो ड्यूरेशन कैटेगरी के जो फंड है वो इस सिचुएशन के लिए शायद ज्यादा उपयुक्त है।